मैं बात कर रही हूँ संस्कृत भाषा के महान विद्वान कालिदास की, जो अपने शुरुआती जीवन में अनपढ़ और महामूर्ख थे। इनके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों में काफ़ी विवाद है। वैसे कालिदास का जन्म निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही कालिदास अनाथ हो गए थे। इनका पालन पोषण एक ग्वाले ने किया, जिस कारण कालिदास पढ़ लिख नहीं पाए। 18 वर्ष की अवस्था तक बिल्कुल निरक्षर और मूर्ख थे। कालिदास के कहानी में सबसे रोचक प्रसंग इनके विवाह का है। कहा जाता है कि उस समय के राजा शारदानंद की राज्य कन्या विद्योत्मा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन वे सब पराजित हो गए और अपमानित होकर वापस लौट गए। जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ के उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वह स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को धन और विवाह का लोभ देकर तैयार किया और कहा, तुम्हें मौन रहना होगा, कुछ भी बोलना नहीं होगा। इसके बाद कालिदास को लेकर विद्वान मंडली विद्योत्मा के पास पहुंची और बताया कि यह हमारे गुरुजी हैं, यह आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण यह इशारे से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिसको हम लोग शब्दों द्वारा आपको समझाएंगे। विद्योत्मा के तैयार होने पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने कालिदास को एक अंगुली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है, जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए वह राजकुमारी को 2 अंगुलियां दिखाई। वह सोचे, यह मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं इसकी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वान मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व 2 हैं, ब्रह्म और जीव। विद्योत्मा को मानना पड़ा। इसके बाद विद्योत्मा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 अंगुलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि संसार में 5 तत्व ही प्रमुख हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने उल्टा समझा। उन्हें लगा कि मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग और प्रभावी हैं। जब वह एक साथ मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्मा के प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्वक उत्तर देते रहे और विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। अंततः विद्योत्मा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा और विवाह के प्रथम रात्रि को ही कालिदास का भेद खुल गया। कमरे की खिड़की के बाहर ऊंट को देखकर कालिदास ऊंट ऊंट चिल्लाने लगे और शुद्ध उच्चारण सुनकर विद्योत्मा को पता चल गया कि वह महामूर्ख हैं और पंडितों के साजिश की जानकारी होने पर उन्हें कोसते हुए कालिदास को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया और कहा, जब विद्वान बन जाना तभी घर आना। कालिदास मूर्ख तो थे पर लज्जाहीन नहीं थे। उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। इसके बाद वह विद्या प्राप्ति के लिए बहुत समय तक घोर परिश्रम किया और माता काली की उपासना करी। फिर भी अनुकूल परिणाम नहीं निकला, इसलिए एक दिन प्राण त्यागने के विचार से वह रात्रि के समय देवी के मंदिर में गए।
और तलवार हाथ में लेकर कालिदास जैसे ही अपना मस्तक देवी के चरणों में अर्पित करने वाले थे, तभी अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो गया। माता की कृपा उन पर बरस पड़ी। कालिदास को साधना का फल उन्हें विद्या के रूप में मिला। वह विद्वान बनकर घर वापिस लौटे। घर आते ही उन्होंने अनावृतम कपाटम द्वारम देहि यह कहकर दरवाजा खुलवाया, जिसके जवाब में विद्योत्मा ने अपति कश्चित कोपी वाक विशेष कहकर दरवाजा खोला। अर्थात आपकी बाड़ी में यह विशेषता कैसे आई। इन्हीं 4 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर में कालिदास ने आगे चलकर 4 महान ग्रंथों की रचना की। कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञानम, शकुंतलम, रघुवंशम कालिदास की यह प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन विद्योत्मा के तिरस्कार के कारण ही वे महामूर्ख से विद्वान बने थे। इसलिए वह विद्योत्मा को गुरु माता कहकर पूजने लगे। विद्योत्मा ने अपने लिए यह शब्द सुनकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। सारे देश में कालिदास की ख्याति फैल गई और वह सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से चुने गए। कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा कुमारदास के आग्रह पर कालिदास श्रीलंका गए। वहां पहुंचते ही रास्ते में एक वेश्या का घर पड़ा, जिसके दीवार पर एक आधी अधूरी कविता लिखी हुई थी, जिसे कालिदास ने पूरा कर दिया। वेश्या आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उस कविता को पूरा करने वाले को वहां के राजा कुमारदास के द्वारा बहुत सारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। पुरस्कार के लालच में आकर वेश्या ने कालिदास को आग्रह पूर्वक रोक लिया। रात को खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर उनके प्रिय मित्र कुमारदास ने भी कालिदास के चिता में प्राण त्याग दिया। इस तरह कालिदास के जीवन का अंत हुआ। लेकिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में युगों युगों तक